अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे कल का ही टॉपिक जो हमने कल पढ़ा है, पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम। यानी पंचायती राज सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट 1 है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, दूसरा पार्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो शहरों में होता है, और पंचायती राज जो रूरल एरियाज़ में होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स a decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. जब amendment हुई है 1992 में, अगर हम बात करेंगे 1992 की, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, इसमें दो पॉइंट्स हैं। वन पॉइंट है इलेक्शंस वायर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यानी कि जब 1992 में इसमें अमेंडमेंट हो गई है, अमेंडमेंट होने से पहले इलेक्शंस वायर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इदारे हैं, यानी जो हमारे पंचायत्स हैं, इनके जो इलेक्शंस होते हैं, इसके लिए जो डेट फिक्स होता है, इस पर कोई यानी कि ध्यान नहीं देता है। यानी कि इलेक्शंस वायर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस इन यानी कि पंचायत्स के जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली मुंतखब नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है, local governments did not have any powers or resources of their own. लोकल गवर्नमेंट जो होती है, पंचायती राज जो होता है, लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, यानी कि इनके पास कोई पावर्स नहीं होते हैं। जिस तरह आज आप पढ़ते हैं, आज पंचायती राज की अगर आज की डेट में हम बात करेंगे, यानी अमेंडमेंट के बाद की हम अगर बात करेंगे, तो बहुत सारे पावर्स हैं पंचायत के पास, या इनके जो अपने रिसोर्सेज भी होते हैं। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, यानी कि ये दो बड़े चीज़ें हुई हैं अमेंडमेंट में, यानी कि अमेंडमेंट से पहले ये चीज़ें नहीं थी। देखिए, लोकल गवर्नमेंट्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992, आफ्टर द यानी कि अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी इसमें ये बात ताई पाई गई, इसमें ये बात यानी कि अमेंडमेंट में ये कही कि इट इज़ मैंडेटरी, अब ज़रूरी बन गया टू होल्ड रेगुलरली इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी कि वक्त पर इलेक्शंस होंगे। यानी कि जब ये अमेंडमेंट में कहा गया, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी कि कुछ पावर्स, कुछ इख्तियारात दिए गए। जिस तरह आज आप देखते हैं, यानी कि बहुत सारे पावर्स धीरे धीरे यानी कि पंचायत के पास, पंचायत जो वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंच कहते हैं, या प्रेसिडेंट जिसको हम सरपंच कहते हैं, धीरे धीरे इनको पावर से लेस किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ J&K owes its origin in Naya Kashmir Manifesto adopted by National Conference in 1944। अगर हम अमेंडमेंट की बात, मैंने आपको बताई कि अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ, जो अमेंडमेंट 1992 में हुई, द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ J&K owes its origin in नया कश्मीर मैनिफेस्टो। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नया कश्मीर का मैनिफेस्टो बनाया, तो उन्होंने ये नारा दिया, अडॉप्टेड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1944 में क्या मैनिफेस्टो बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, द लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज प्रोमलगेटेड, इसमें ये कहा गया प्रोमलगेटेड इन 1957 अंडर आर्टिकल 16, अंडर आर्टिकल 16 के तहत, विच रीड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड नॉट become a operative owing to the disturbances in the state in 1950। अगर हम 1950
1950 तक की बात करेंगे, तब तक यानी कि पंचायती राज इदारे जो है वो कोई काम खुद नहीं करते हैं। ड्यूरिंग 1980s के बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट took a leap forward, passed the most progressive act called जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज 1989, यानी कि अब एक एक्ट पास किया गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। ड्यूरिंग 1980s द गवर्नमेंट took a leap forward and passed the most progressive act called जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। ये आपको याद रखना है, एक एक्ट पास हुआ है जिसको हम पंचायती राज एक्ट कहते हैं। पंचायती राज एक्ट ये कब पास हुआ, 1989 में। इस एक्ट में क्या कहा गया, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन द स्टेट। जिस तरह मैंने आपको कल के क्लास में ही बताया कि 3-tier पंचायती राज सिस्टम बनाया गया, जो एक्ट पास किया गया 1989 में। इस एक्ट में ये कहा गया, यानी कि 3-tier एक्ट बनाया गया। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन द स्टेट। इसमें 3-tier में क्या कहा गया, जिस तरह मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया, नंबर 1 ये कहा गया हल्का पंचायत एट विलेज लेवल, दूसरा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स एट ब्लॉक लेवल, तीसरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, बिसाइड से पंचायत अदालत यानी पंचायत कोर्ट जिनको हम कहते हैं, फॉर ईच हल्के पंचायत। यानी क्या कहा गया इस 3-tier सिस्टम में, क्या कहा गया इसमें, पहला जो बनाया गया हल्का पंचायत एट विलेज लेवल, यानी कि हर एक रेवेन्यू विलेज में, हर एक हल्के में एक पंचायत बनती हैं। जिस तरह आज आप देखते हैं रिसेंटली, यानी कि जो इलेक्शंस भी अब रेगुलरली हो रहे हैं पंचायत के, हर एक हल्के में एक पंचायत होती हैं। और दूसरा क्या कहा गया, 3-tier सिस्टम में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाए गए एट ब्लॉक लेवल, यानी कि ब्लॉक सतह पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स तश्कील दिए गए। तीसरा पॉइंट जो इसमें कहा गया 3-tier सिस्टम में, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए गए। जिस तरह आप देखते हैं ज़िले सतह पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए गए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बिसाइड पंचायत इलेक्शंस। इसके साथ साथ पंचायत अदालत भी बनाए गए जिनको हम पंचायत कोर्ट कहते हैं, फॉर ईच हल्के पंचायत, हर एक पंचायत में पंचायत कोर्ट तश्कील दिए गए। जिस तरह आप अगर मैं आपको बताऊंगा, द लेटेस्ट पंचायत इलेक्शंस वर हेल्ड इन द ईयर 2011, 2011 में रिसेंटली यहाँ यानी बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ पंचायत इलेक्शंस तश्कील दिए गए। तब से लेकर आज रेगुलरली पंचायती इलेक्शंस हो रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि हर एक गांव में एक पंचायत होती हैं और कुछ पंचेस होते हैं जिनको हम वार्ड्स कहते हैं। जिस तरह आपको ये पता होगा कि हर एक हल्के में आज एक सरपंच होता है और इसी की निगरानी में पंचेस होते हैं। और हर हल्के में यानी कि जो गाँव की जो डेवलपमेंट होती हैं, जिस तरह मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया, अगर किसी हल्के में पाथ बनाने की ज़रूरत होती है, वेल बनाने की ज़रूरत होती है, ड्रेनेज सिस्टम देखना है या हेल्थ केयर सिस्टम देखना है, तो हर एक जो काम होता है गाँव का, हमारे रूरल एरियाज़ का, तो ये इन्हीं पंचायत के ज़रिए से किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, यानी कि इन पावर्स को अब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेक्रेटरीट से निकाल कर, बड़े दफ्तर बड़े ऑफिस से निकाल कर, DC ऑफिस से निकाल कर, यानी कि हर एक गाँव में, हर एक हल्के में, हर एक पंचायत हल्के में एक पंचायत तश्कील दी गई। इन पंचायत को अब पावर से लेस किया गया ताकि हर एक रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो सके। बाकी शुक्रिया।